जरी फीता सर्वेक्षण जब आप करने जाएंगे, सबसे पहले आपके पास में जरी, ट्रफ कंपास, सर्वेक्षण दंड, फीता, ये सारे उपकरण होने चाहिए। जब आप फील्ड में जाते हैं, सबसे पहले आप उस फील्ड में जाके कच्चा चित्र बनाएंगे। कच्चा चित्र बनाने के लिए आपको क्या करना है, जरी को बिछाना है। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं, स्टेशन ए, स्टेशन बी, जो कि हमें क्या करना है, यहाँ से हमने यहाँ तक इसको बिछा दिया। बिछाने के बाद क्या करेंगे, आप इसमें उस फील्ड को निर्धारित करेंगे। जैसे बिल्डिंग कॉर्नर 1, बिल्डिंग कॉर्नर 2, बिल्डिंग कॉर्नर 3, बिल्डिंग कॉर्नर 4। जब आप जरी पे पहुंचे, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आपने निर्धारित किया कि ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग का फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर हमें लेना है, फिर थर्ड और फोर्थ लेना है। और इस तरफ आपने जो दीवार थी, उस दीवार के पहले कॉर्नर को, आखिरी कॉर्नर, और यहाँ आपने गेट 1 और गेट 2 को लिया। सबसे पहले आपने एक कच्चा चित्र बनाया। कच्चा चित्र बनाने के बाद आप क्या करेंगे, ये फील्ड बुक बनाएंगे। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रही है, ये फील्ड बुक बनाएंगे। फील्ड बुक में सबसे पहले आप कड़ी संख्या लिखेंगे मिड में, और लक्ष्य बाईं ओर, यानी लेफ्ट हैंड साइड, लक्ष्य दाईं ओर, राइट हैंड साइड, यानी जो ऑब्जेक्टिव होगा दाईं मतलब राइट साइड में और बाईं मतलब लेफ्ट साइड में। इसके बाद आपने शुरुआत करी, सबसे पहले कड़ी संख्या 1। कड़ी संख्या 1 पे आपने क्या किया, जैसा कि कच्चे चित्र में दिख रहा है, दीवार के फर्स्ट कॉर्नर वॉल 1, तो आपने वॉल 1 को क्या किया, यहां से फीते से इसकी दूरी को आपने मापा और इसको वॉल 1 में आपने जो दूरी आई उसको आपने लिख दिया। यहां आपने कड़ी संख्या 1 लिखा, दूरी 3.25, ये मीटर में आएगी, मीटर और सेंटीमीटर में दूरी आएगी। फिर कड़ी संख्या 2 पे आपने देखा, कड़ी संख्या 2 पे इस तरफ ये बिल्डिंग कॉर्नर 1, इसकी दूरी आई वो आपने लिखी। फिर कड़ी संख्या 5, जहां पे आपने यहाँ ट्रफ कंपास रखा था, ट्रफ कंपास को रखने के बाद नॉर्थ और साउथ आपने देखा, दोनों क्योंकि सिमिलर थे इसलिए वो एक ही कड़ी पे आ गए। बाकी अगर थोड़ा चेंज होगा तो ये कड़ी संख्या बदल सकती है और एक भी रहे हो सकती है। तो नॉर्थ साउथ दोनों एक ही कड़ी पे आ गए। कड़ी संख्या 5 आपने नॉर्थ और साउथ की दूरी को नापा। फिर बिल्डिंग कॉर्नर सेकंड के लिए आपने देखा तो वो कड़ी संख्या 8 पे आ गया, 8 पे ही आया और आपने ये दूरी लिखी। फिर गेट 1 के लिए कड़ी संख्या 12, डिस्टेंस रहा 3.30। फिर सेकंड जो गेट संख्या सेकंड वो कड़ी संख्या 23 पे था। फिर 33 पे आपने जब देखा बिल्डिंग कॉर्नर नंबर 3, इसकी दूरी आई। फिर 66 पे बिल्डिंग कॉर्नर 4 और आखिरी 100 कड़ी पे वॉल सेकंड। इस तरह से आप पूरी फील्ड बुक बनाएंगे। ये दोनों काम आपका होगा फील्ड में, जब आप फील्ड में जाते हैं। उसके बाद आपको एक आरएफ दिया रहेगा, जैसा कि आपको आरएफ दिया है 1:50, 1:50। तो अब आपको ये चित्र बनाना है। इस चित्र को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए सबसे पहले जरीब की लंबाई, यानी आपकी ये स्केल है वो कितना लंबी होगी, उसके लिए आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। जरीब की लंबाई 100 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय आर। हम इसको 100 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि जरीब में कड़ियों की संख्या कितनी होती है, 100, और एक कड़ी की लंबाई होती है 30 सेंटीमीटर, तो इसलिए हमने इसको 30 से गुणा किया। जो भी आपको आरएफ दिया जाता है उससे आपको डिवाइड करना है। यहां हमने आरएफ से डिवाइड किया तो ये आ गया 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। तो आप अपनी शीट पे 60 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींचेंगे। उसके बाद कड़ी संख्या के हिसाब से आप सॉल्यूशन करेंगे। कड़ी संख्या 1, तो कड़ी संख्या 1 पे आपने क्या सॉल्यूशन किया, कड़ी संख्या 1 है तो आपने 1 लिखा, और कड़ी की लंबाई कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो आपने उसको 30 से गुणा किया डिवाइड बाय आर, तो ये आया 0.6। ए स्टेशन पे आपने स्केल को रखा और 0.6 यहां पे आपने दूरी पे ये बिंदु लगा दिया। उसके बाद कड़ी संख्या 1, इस पे लक्ष्य किस तरफ था, दाईं ओर, तो आपने दाईं ओर लक्ष्य को देखा 3.25, ये वॉल 1 थी। इसका सॉल्यूशन करने का तरीका क्या रहेगा, क्योंकि ये मीटर में है इसलिए हम सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, मीटर यानी जो दूरी है उसको किससे गुणा करना है, 100 से, और डिवाइड बाय आर। तो आपने इसको सॉल्व किया, 3.25 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 50, तो ये संख्या आई 6.5 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे, स्केल यहां रखेंगे, जैसा कि मैं आपको बता देता हूं। स्केल आपने रखी और ये क्या किया, आपने डिस्टेंस ले ली 6.5 और ये यहाँ पे आपने डॉट लगा दिया। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, कड़ी संख्या सेकंड, इसको भी सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला वही रहेगा, कड़ी संख्या इसको मल्टीप्लाई करना 30 से डिवाइड बाय आर,
और आप इसको सॉल्व करते जाएंगे 1 बाय 1 करके। जैसे हमने 2 को सॉल्व किया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 50, तो ये 1.2 सेंटीमीटर है। तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपने स्केल रखा, ये 0 इस तरफ नीचे की तरफ रहेगा और फिर यहाँ से ये 1.2 तक लिया और डॉट करके आपने निशान लगा दिया। उसके बाद कड़ी संख्या 2 पे आप देख रहे हैं बिल्डिंग कॉर्नर नंबर 1, ये है लेफ्ट हैंड साइड में बाईं ओर। तो आपने क्या किया, बाईं ओर 3.40 को मल्टीप्लाई किया 100 से, ये दूरी आई 6.8, फिर आपने यहाँ पे ये रखा और 6.8 पे आपने निशान लगा दिया। उसके बाद आपने सॉल्व किया कड़ी संख्या 5 पे, नॉर्थ और साउथ है, कड़ी संख्या 5 की दूरी आपने निकाली, वही तरीका 5 × 30 डिवाइड बाय r 150, तो ये संख्या आई, आपने निशान लगाया और नॉर्थ साउथ की दूरियों को दोनों राइट हैंड साइड में, तो आपने दूरियां इस पे निशान लगाई। इसी तरीके से फिर कड़ी संख्या 8 को आप सॉल्व करेंगे और मीटर सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे। फिर कड़ी संख्या 12 को सॉल्व किया, गेट 1 आया, फिर 23 को सॉल्व किया तो गेट 2 आया, फिर कड़ी संख्या 33 को आपने सॉल्व किया तो ये बिल्डिंग कॉर्नर नंबर 3, और कड़ी संख्या 60 को सॉल्व किया तो बिल्डिंग कॉर्नर नंबर 4 आया, और लास्ट कड़ी संख्या 100 पे ये वॉल 2 है। अब आपने ये सॉल्व कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये काम करना है, जब आप अपनी शीट जमा करवाने वाले होंगे उससे पहले आपको ये कॉर्नर मिलाना है। जैसे बिल्डिंग कॉर्नर ये दोनों है, तो आपने इस लाइन को क्या किया, इस तरह से स्केल से मिला दिया और पीछे की तरफ ये यहाँ ये बिल्डिंग 1 बिल्डिंग 2 इसको भी आप मिलाएंगे और आपने क्या किया, यहाँ पे ये सिंबल बना दिया और यहाँ आपने ये वॉल इसको आप पूरा पूरा इस तरह से मिला देंगे। जहां गेट है उसको स्पेस छोड़ देंगे। आपने क्या किया, वॉल के लिए इस तरह का सिंबल लिया, इसको पूरा पूरा पैक कर दिया और बिल्डिंग के लिए आपने एक अलग सिंबल ले लिया और ये नॉर्थ साउथ। अब इस नॉर्थ साउथ के सारे आप क्या करेंगे, जब इसको क्योंकि हमें ऊपर लेना है तो आपने स्केल यहाँ रखी, आपने यहाँ ये निशान लगाया, फिर इसी निशान के सहारे इस तरह से आप क्या करेंगे, स्केल को आगे बढ़ाते जाएंगे और ये नॉर्थ साउथ हमारा इस तरह से आ जाएगा पूरा, ये नॉर्थ ये साउथ। अब शीट जमा कराने से पहले हमें यहाँ लिखना पड़ेगा सर्वेक्षण कौन सा है, तो हम यहाँ लिखेंगे जरी फीता सर्वेक्षण। इसके बाद आप ये लिखेंगे कौन से स्थान पे किया, तो यहां हम ये लिख लेंगे महालक्ष्मी गर्ल्स कॉलेज खेल मैदान, क्योंकि जहां आपने ये किया उस एरिया का आप नाम लिख देंगे। ये नॉर्थ साउथ हो गया, यानी फर्स्ट आपने क्या कर दिया, विधि का नाम लिखा, कौन से स्थान पे आपने किया, नॉर्थ साउथ लिख दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, इस तरफ सिंबल बनाएंगे, प्रतीक बनाएंगे। जैसे कौन कौन से प्रतीक क्या दिखा रहे हैं, जैसे आपने ये इस तरह से बना दिया, ये आपका सिंबल है बिल्डिंग, तो यहाँ आप लिख देंगे बिल्डिंग, और फिर ये जो कि आपने ये वाला सिंबल बनाया आपने यहाँ बना दिया और यहाँ लिख दिया वॉल। यहाँ एन लिखा तो आपने लिख दिया एन मतलब नॉर्थ, उत्तर दिशा को दिखा रहा है, एस मतलब साउथ। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपको आरएफ दिया हुआ है उसकी स्केल बनानी है, आरएफ 1:50, जैसा कि मापनी वाले में आपने सॉल्व किया है। मैंने यहाँ पूरा नहीं लिखा पर मैं बता देता हूँ आपको। क्या लिखोगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर कागज का प्रदर्शित करता है धरातल के 50 सेंटीमीटर, तो आपने लिख दिया 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित करता है 50 सेंटीमीटर। आरएफ में दोनों सिमिलर इकाई होती है, आपने आदर्श इकाई मानी 10 सेंटीमीटर, तो आपने लिख दिया 10 सेंटीमीटर की रेखा 10 सेंटीमीटर कागज का प्रदर्शित करेगा 50 × 10। ये जो संख्या आएगी सेंटीमीटर में आएगी, और हम जब स्केल बनाएंगे तो 2 दूरियों में बनाते हैं, मीटर और सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे इसको। मीटर में जब भी कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो संख्या है इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे सामने आई 5 मीटर, तो हमारे पास स्केल आ गई 10 सेंटीमीटर की रेखा प्रदर्शित करती है 5 मीटर को। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, 10 सेंटीमीटर की लाइन ले ली। अब हमारे पास सामने प्रश्न ये आता है कि हम टुकड़े कितने करें, तो यहाँ 5 मीटर को हमने क्या किया, 5 टुकड़े करने, तो हमने 5 से इसको डिवाइड किया, तो ये संख्या आ गई 1 मीटर।
और सेम इसी संख्या को डिवाइड करना है सेंटीमीटर से। तो 10 को आपने 5 से डिवाइड किया तो ये आ गया 2। तो इसका मतलब 2 सेंटीमीटर की जो लाइन है वो 1 मीटर को प्रदर्शित करेगी। और वही चीज आपने स्केल में किया, 10 सेंटीमीटर की लाइन ली, 2-2 सेंटीमीटर पे आपने निशान लगाए, पहले पे 0, फिर 1 2 3 4, ये हो गए मीटर। और इस तरफ भी 1 मीटर बचा हुआ। 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। इसलिए आपने इसके क्या किया, 2 टुकड़े कर दिए, 50 और 100 सेंटीमीटर। इस तरह से आप सर्वेक्षण का पूरा कार्य कंप्लीट करेंगे।